बच्चों से कन्वर्सेशन किस एज में शुरू करनी चाहिए? बच्चों से कन्वर्सेशन हमें उन कम्युनिकेशन स्किल अगर बहुत स्ट्रॉन्ग करना हो या उनका कॉन्फिडेंस हाई करना हो तो उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मैम, कम्युनिकेशन अगर बच्चे का इम्प्रूव करना है तो बच्चे पेरेंट्स को किस तरीके से बच्चों से इमोशनली कनेक्शन बनाना चाहिए? जहाँ पे आपकी भावनाओं का कनेक्शन होता है। बच्चे का पहला स्कूल होता है उनका घर और पहले टीचर होते हैं उनके पेरेंट्स। लेकिन क्या हम अपने बच्चों से सही तरीके से बातचीत कर पा रहे हैं? आज हम बात करेंगे कि कैसे पेरेंट्स और बच्चों के बीच की बातचीत उनके विकास की बुनियाद बनती है। इसके लिए हम वेलकम करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर तरनजीत कौर का। हेलो, वेलकम टू आवर शो मैम। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि बच्चों से कन्वर्सेशन किस एज में शुरू करनी चाहिए और क्यों? मैम, बच्चों से कन्वर्सेशन हम 1 साल की उम्र से भी शुरू कर सकते हैं। बच्चों से कन्वर्सेशन हमें उनके चाइल्डहुड से स्टार्ट कर देनी चाहिए, रादर अर्ली चाइल्डहुड से, बिकॉज 1 से 7 तक का डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं और उन स्टेजेस में ही बच्चा हमसे बहुत कुछ सीखता है। तो जैसे आप बोलते हैं, जैसा आप व्यवहार करते हैं, बच्चा उसी को रेप्लिकेट करता है। इससे उनके इमोशनल डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? मैम, फैमिली की बात करना, माँ बाप का बात करना बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो बच्चे को ये कहता है कि आई एम वन हु इज बीइंग केयर्ड फॉर। हमने बहुत सारे माँ बाप देखे हैं जो बच्चे को दिन में 2 बार 10 बार कभी भी बोलते हैं आई लव यू, बट रादर देन सेइंग आई लव यू आपको बच्चे को फील कराना है दैट यू आर लव्ड एंड यू आर केयर्ड फॉर। और जब आप ये बच्चे को फील कराते हैं, यू आर गिविंग इमोशनल स्ट्रेंथ टू द चाइल्ड। मतलब पहले से पेरेंटिंग बहुत चेंज हो चुकी है, तो बच्चों से बहुत ही ओपनली पेरेंट्स बात करते हैं, तो क्या इसके बीच कोई दायरा होना चाहिए? मैडम, मेरे हिसाब से दायरा खाली उनकी एज और उनकी मैच्योरिटी का होना चाहिए और पेरेंट्स उनसे कैसे बात करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बात करते हैं इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे बात करते हैं। अब अगर आप देखें तो हमें बच्चों से उनकी एज और उनके लेवल और उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से बात को करना चाहिए। आप अगर उनसे प्रॉपर्टी की बात करेंगे बचपन में तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, बट अगर आप बच्चे को उसके अपने कंसर्न्स, पढ़ाई क्यों जरूरी है, हमें कितना समय खेलना चाहिए, फिजिकल फिटनेस कैसे होनी चाहिए, ये सब बातें बच्चा बचपन से ही समझ सकता है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। तो मतलब पहले तो बच्चे फिर भी प्लेग्राउंड में खेलते थे, आजकल सिर्फ फोन और लैपटॉप पे ही सीख रह गए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? किस तरीके से वो अपने बच्चे का डेवलपमेंट करें कि वो इमोशनली स्ट्रांग हो, उसे चीजें समझ में आए? मैम, आजकल बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने ये देखा है कि उनके बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और इसके लिए वो खुद एफर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है, मायने है कि हम अपने बच्चों के साथ प्ले ग्राउंड में खुद जाएं, हम उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। बट इतना टाइम नहीं होता है, पेरेंट्स जो जॉब करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, फिर वो किस तरीके से बच्चे को आजकल किसी भी स्कूल में भी डालते हैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए गेम खिलाएंगे या फिर वो भी इंडोर ही होता है। आउटडोर गेम तो बच्चों के लिए एकदम खत्म हो चुका है। तो मैम, यू आर वेरी करेक्ट। अगर आप ऐसे कह रहे हो, ये बात मैं समझती हूँ कि वर्किंग पेरेंट्स के पास क्वांटिटी टाइम नहीं है, क्वालिटी टाइम है। उस क्वालिटी टाइम को भी हम कितना जुडिशरी काम करते हैं उस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीकेंड में बच्चे को बाहर ले जाइए, आप वीकेंड में उसके साथ खेलिए, सो दैट ही अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग आउटसाइड ऑल्सो। हमने बच्चों को इतनी सारी सहूलतें घर के अंदर दे दी हैं कि वो बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं। अगर शायद हम उसको कम करें, मेरा एक आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि हम पेरेंट्स एक रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के लिए। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, हम अपना स्क्रीन टाइम कम करेंगे, तो बच्चे भी अपना स्क्रीन टाइम कम करने के लिए तैयार होंगे।
बट बच्चे से ये मानना कि उसका स्क्रीन टाइम कम हो जाए और हमारा कंटिन्यूड रहे, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो यू हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड. मतलब इमोशनली स्टेबल और फैमिली वैल्यूज को इनहेंस करने के लिए स्कूल और कॉलेज का क्या रोल होता है इसमें? मैम, एक बच्चा अपनी जिंदगी के या दिन के जितने भी घंटे हैं उसमें से आधे घंटे दिन में घर में निकालता है और आधे स्कूल में निकालता है. तो स्कूल का और पेरेंट्स का 50-50% का योगदान है. तो अगर आप देखें, जो सेफ एनवायरनमेंट, वैल्यूड लाइफ, अगर स्कूल्स जो हैं वो बच्चे को लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिखाते हैं. अब बच्चे को अगर स्कूल में भी वैल्यू किया जाएगा, बच्चे को बोलने का मौका दिया जाएगा, स्कूल भी वही चीजें कम्युनिकेट करेगा जो फैमिली कम्युनिकेट करती है, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन एंड इट विल ऐड टू द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड. ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां पे ये सब हो रहा है. जहां पे ये होता है वहां के स्टूडेंट्स में, और जहां नहीं होता है उनके स्टूडेंट्स में, हम दोनों में अंतर देख सकते हैं. तो स्कूल्स आर द फाउंडेशंस फॉर आवर चिल्ड्रन एंड दे विल कंटिन्यू टू रिमेन दैट. सो हमें स्कूल्स को उतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. हमारे बच्चों के लिए टीचर को अवेलेबल होना चाहिए सो दैट हमारे बच्चे वहां पे भी इमोशनली सेफ अपने आप को महसूस कर सकें. क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है जो बच्चे कम्युनिकेशन जिनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा होता है पेरेंट्स से, उनके अंदर क्या कॉन्फिडेंस होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है? मैम, वो अपनी फीलिंग्स को बहुत हेल्दी वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको वो ट्रस्ट दिया है कि वी आर एट योर बैक. तो इन केस वो बच्चा कुछ गलत भी करता है तो उसमें कॉन्फिडेंस होता है फॉर दैट एक्सेप्टेंस ऑफ दैट मिस्टेक इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स जहां पे फैमिली बहुत ओपन नहीं है, एनवायरनमेंट हमने ओपन नहीं दिया है, वहां पे बच्चा अपने पेरेंट्स से चीजों को छुपाना चाहता है ना कि बताना चाहता है. बट जिन फैमिलीज में कम्युनिकेशन ओपन होता है, बच्चा अपने पेरेंट्स से कुछ हाइड नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरे से कोई गलती भी हो गई है तो मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे इस गलती से बाहर आने में. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत बात करते हैं, सारी चीज़ें, खेलना सब कुछ करेंगे, लेकिन स्कूल में जाके वो एकदम शांत होके पीछे बैठ जाते हैं, किसी से, टीचर से बात नहीं करते या डरते हैं. तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, पर्सनालिटी जो होती है वो बच्चे की डायनेमिक होती है, बदलती रहती है, बट ऐसी नहीं बदलती है कि स्कूल में और घर में इतना बड़ा परिवर्तन हो. अगर बच्चा घर में पेरेंट्स से बात करता है और स्कूल में बहुत एक्टिव नहीं है, then probably there are reasons behind it. उसके पीछे कोई रीजन है, उसके पीछे कुछ ऐसा इंस्टेंस हो सकता है जिससे वो बच्चा अपने आप को अपने दायरे में करके रख चुका है. मे बी उसने एक बार टीचर से बात करी, 2 बार टीचर से बात करी और दोनों बार टीचर ने उसको डांट दिया या कहा गो बैक टू योर सीट, क्योंकि टीचर के पास 40 बच्चे हैं एक क्लास में, राइट? तो वो बच्चा शायद इतना सेंसिटिव था कि उसको लगा कि मैम मेरे को पसंद नहीं करती है और वो बच्चा अपने आप को एक दायरे में बांध लेता है. आजकल बच्चे ऐसे हो भी रहे हैं कि मतलब बहुत जल्दी मतलब ऐसे होते हैं ना कि टीनेज में भी या अभी स्कूल में भी छोटे बच्चे जब होंगे तो उन्हें लगता है कि अब मुझे बात नहीं करनी चाहिए, बहुत जल्दी गिव अप करना या किसी से बहुत जल्दी बात नहीं करना. तो इनके लिए मतलब पेरेंट्स क्या करें ऐसा कुछ घर पे कि उनसे अटैचमेंट हो, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, या फिर कम्युनिकेशन ऐसा हो कि वो गिव अप करने से पहले 10 बार सोचें? मैम, हमें अपने बच्चे को हर समय हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंस देना है. जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. हो सकता है थोड़ा देर हो
सो हो सकता है थोड़ा समय लगे, बट सोल्यूशन होगा। तो पेरेंट्स को वो ट्रस्ट देना है अपने बच्चों को, वो कॉन्फिडेंस देना है दैट अगर आपसे कोई गलती हो भी गई तो वी विल सपोर्ट यू, वी आर देयर इन एवरी सर्कमस्टेंसेस, राइट। बट द फैक्ट इज कि अगर आपको आज दिखता है कि आपका बच्चा बात नहीं कर रहा है, तो आप बच्चे का अपने तक आने का वेट ना करें, आप बच्चे से खुद जाके बात करें और बच्चे से पूछें कि कुछ हुआ है, कोई ऐसी चीज है जो तुम डिस्टर्ब्ड हो, या दिस इज फिजिकल टायर्डनेस दैट यू डोंट वांट टू स्पीक टुडे। मैम, शायद हमने एक दायरा बना रखा है जहां पे हमारे बच्चे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में हमसे बात नहीं करते, क्योंकि हम एज पेरेंट्स वी आर जजमेंटल फॉर इट। प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू गिव, आपको वो ओपननेस अपने बच्चों को देनी है, वो कॉन्फिडेंस अपने बच्चों को देना है कि वो आपके साथ चीजों को आके शेयर कर सके। जैसे हमारे टाइम पे होता था, हमारे पेरेंट्स भी हमें मारते थे, डांटते थे, या हमारे टीचर भी स्कूल में अब नहीं मारते कि बच्चों को नहीं मारना है, ये डांट से ही काम चलाना है, पर हमारे स्कूल में भी बहुत मार पड़ी है हमारी सारी। लेकिन अब करने पे बच्चे बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ऐसा पेरेंट्स को? क्योंकि मैम शायद मारने के बाद हमने से बात नहीं करी। हमारे पेरेंट्स ने जब हमको मारा था, जैसे आप कह रही हैं, हमें भी बहुत मार पिटी है, बट द फैक्ट इज कि शायद तब हमारे मम्मी पापा ने आके हमसे बात करी थी, हमें बताया था कि हम मारना नहीं चाहते थे, बट प्रोबेबली तुमने रिएक्शन ही ऐसे दिया कि हम कुछ कर नहीं पाए या हमसे कंट्रोल नहीं हो पाया। मैडम, बच्चे को मारना या नहीं मारना इज नॉट अ सॉल्यूशन। The only thing is that the realization of the fault has to come with the child. बच्चे से गलती हुई है और ये गलती है, बच्चे को बस इतना ही रियलाइज कराना है। वो पहले जमाने में मार के कर लेते थे, अभी हमें थोड़ा बच्चे से बात करके उसको एक्सप्लेन करना है कि जो आपने किया वो ठीक नहीं था। एंड बच्चे आज की तारीख में ये भी पूछते हैं कि क्यों ठीक नहीं है। तो आप में वो क्षमता होनी चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को एक्सप्लेन कर सके कि ये क्यों गलत है। बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल अगर बहुत स्ट्रॉन्ग करना हो या उनका कॉन्फिडेंस हाई करना हो, तो उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मैम, कम्युनिकेशन अगर बच्चे का इम्प्रूव करना है तो बच्चे को आप चांस दीजिए बात करने का। अगर बच्चे के बोलने से पहले ही आप उसको चुप करा देंगे या उसके हर सेंटेंस में उसकी गलती निकालेंगे, आप बच्चे को कंप्लीट करने दीजिए, बोलिए इट इज वेरी गुड, इट वाज वेरी नाइस, इट वाज वंडरफुल। बट ये 2-3 चीजें हैं जो तुम्हें इंप्रूव करनी है। मैम, जो शुरू का सेंटेंस है ना, फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। बच्चे के दिमाग में ये आता है कि मेरी तारीफ करी गई, मुझे गुड कहा गया, और फिर बाद में है कि छोटी छोटी गलतियां। बट पेरेंट्स क्या करते हैं, गलतियां पहले बताते हैं और बच्चे को वहीं रोक देते हैं, wherein the child feels demotivated। अगर हमें बच्चे को प्रैक्टिस करानी चाहिए, आप बच्चे से बोलिए आप किचन में काम कर रहे हैं, बच्चे से बोलिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, let the child read the newspaper, the communication is going to be good। 5 शब्द इंग्लिश के डिक्शनरी को बोलिए उसको कि डिक्शनरी उठाए और रोज के 5 शब्द का अर्थ जानकर उसको रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करें। एंड आई थिंक दैट्स हाउ द कन्वर्सेशन बिकम्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जाते जाते मैं क्लास क्वेश्चन में ये पूछना चाहती हूँ कि आज के डिजिटल के ज़माने में पेरेंट्स को किस तरीके से बच्चों से इमोशनली कनेक्शन बनाना चाहिए अपना? मैम, कोई भी ज़माना हो, चाहे ये डिजिटल का ज़माना है, चाहे ये इंटरनेट का ज़माना है, ये AI का ज़माना है, बट जहाँ पे आपकी भावनाओं का कनेक्शन होता है वहाँ पे ये सब फेल है। मैं भी जो एक लास्ट सेंटेंस पेरेंट्स को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, प्लीज कुछ भी हो जाए, यू हैव टू सपोर्ट योर चिल्ड्रन। यू शुड बी ऑलवेज टेलिंग योर चिल्ड्रन कि आप उनके लिए हैं।
you are there for them, वो no matter what it is like. So your love for your child needs to be unconditional. It cannot have lot of conditions. तुमने ऐसा किया तो हमने ऐसा किया, ये नहीं हो सकता. आपका प्यार एज पेरेंट्स अनकंडीशनल होना चाहिए, सपोर्ट अनकंडीशनल होना चाहिए. थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए. आई होप मेरे व्यूअर्स को ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी और नेक्स्ट सीरीज में हम ऐसे ही मिलेंगे और आपसे ऐसी पेरेंटिंग पे बात करेंगे. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच.